नमस्कार। आप देख रहे हैं सतपुड़ा की आवाज़ और मैं हूँ विजय पाटिल। आज आपको ऐसे ही शिव स्थान के बारे में बताएँगे, यहाँ के इतिहास के बारे में बताएँगे, जो अति प्राचीन होकर यहाँ पर श्रद्धालु दूर-दूर से दर्शन के लिए आते हैं। इससे पहले हम आपको यहाँ पर विराजित हनुमान जी के दर्शन कराते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर उसके बाद महादेव दर्शन के लिए चल पड़ेंगे। हम पहुँचे हैं सिंधवा तहसील के ग्राम कामोद स्थित पहाड़ी पर, जहाँ पर अति प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव की शिवलिंग है। यहाँ पर दर्शन के लिए दूर दूर से शिव भक्त आते हैं और यहाँ का प्राकृतिक स्थान मन को आनंदित करता है। सतपुड़ा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सतपुड़ा की हरी भरी वादियाँ। इसी स्थान पर महादेव विराजित है, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से शिव भक्त आते हैं। हम आज आपको उसी स्थान के दर्शन कराएंगे और वहाँ के इतिहास के बारे में अवगत कराएंगे। तो चलते हैं आगे महादेव दर्शन के लिए। हम पहुंच चुके हैं गुप्तेश्वर महादेव प्राचीन स्थान पर। गुफा में विराजित है महादेव और कुछ शिव भक्त भी दर्शन के लिए आए हैं और आज हम इस स्थान के बारे में आपको बताएंगे। अति प्राचीन स्थान है शिव जी का। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में शिव जी के ऐसे कई प्राकृतिक और अनूठे मंदिर है, जहाँ पर शिव भक्त दर्शन के लिए आते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको सिरवेल महादेव, बीजागढ़ महादेव, नन्नेश्वर महादेव, ऐसे कई शिव की नगरी है, ऐसे धार्मिक स्थान है जहाँ पर शिव भक्त आते हैं। यह अति प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव का स्थान है, जहाँ पर शिव भक्तों का भी इस स्थान के बारे में जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी है वही यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको इस प्राकृतिक स्थान के बारे में अवगत कराएंगे, गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं मंदिर के पास। हम पहुंच चुके हैं सतपुड़ा की तलहटी में, जहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव विराजित है, जिनके दर्शन आपको कराएंगे। गुफा में विराजित प्राकृतिक शिवलिंग गुप्तेश्वर महादेव की सबसे पहले मेरा नमन। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्राकृतिक स्थान पर महादेव की शिवलिंग विराजित है। बड़ा अनुपम नज़ारा, खूबसूरत दृश्य प्रकृति का देखने को मिल रहा है। महादेव की नगरी पर हम आपको लेकर आए हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। पीछे मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा पीछे घुमाए, जो छोटा सा झरना ऊंची पहाड़ी से गिर रहा है। करीब 50 फीट की ऊंचाई से छोटा सुंदर मनोरम दृश्य झरने का आप देख रहे हैं। अति प्राचीन स्थान सतपुड़ा की वादियों में हम आपको लेकर आए हैं। महादेव के इस नगरी में वैसे तो देखा जाए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला महादेव की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। जगह जगह प्राचीन शिव जी के मंदिर बने हुए हैं गुफा में। आज इस मंदिर के गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करके मन को सुकून मिल रहा है। बड़ा विहंगम दृश्य प्रकृति के बीच में आपको हम दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा पीछे हरियाली है, थोड़ा उस ओर भी कैमरा घुमाए। सतपुड़ा की हरी भरी वादियाँ मन को आकर्षित कर रही है।
बड़े सुंदर दृश्य है। गुफा के अंदर गुप्तेश्वर महादेव विराजित है। प्राकृतिक झरना जो गिर रहा है। शिव भक्त भी दर्शन के लिए मंदिर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे शिव भक्त भी दर्शन के लिए आए हैं। श्रावण के अंतिम दिनों में श्रद्धालु यहाँ मंदिर के लिए दर्शन के लिए आ रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य महादेव का स्थान है, धार्मिक स्थान है। इस स्थान के बारे में नीचे कुछ बाबा लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे इसका क्या महत्व है, किस प्रकार से यहाँ पर लोग आने लगे हैं, बताएंगे। हमारे साथ गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन के लिए कुछ शिव भक्त आए हैं। हम उनसे पूछेंगे इस स्थान के बारे में, इसका क्या महत्व है और कब से आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। क्या नाम है आपका? मुकेश निमोले। ये गुप्तेश्वर महादेव दर्शन के कब से आ रहे हैं? इसको 5-6 साल हो गए हमको। क्या महत्व है यहाँ का? यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और ये प्रसिद्ध मतलब निकला हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है मंदिर? ये कामोद कावरी से कामोद किस नाम से पुकारते हैं इस स्थान ये को? इसको गुप्तेश्वर बाबा गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। श्रावण में यहाँ दर्शन के लिए आते होंगे आसपास। हाँ, श्रावण में क्या कावड़ यात्राएं भी निकलती हैं? 12 महीने आते हैं। कावड़ यात्रा निकलती यहाँ से निकलती, भुलवाने से निकलती। भुलवाने से यहाँ से निकलती। मतलब यहीं से होते हुए जाते हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम राहुल निमोले। कब से आ रहे दर्शन के लिए? मेरे को 2 से 3 साल हो गए यहाँ पर आते, हमेशा आते, हर साल में एक बार आते हैं हम यहाँ पर। ये प्राचीन स्थान सतपुड़ा की जो पहाड़ियों पर बसा है महादेव, हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत आनंद है यहाँ पर। कभी आना चाहिए बहुत सारे, और इसको फेमस करना चाहिए गुप्तेश्वर महादेव स्थान मंदिर के को। बारे में आपको किसने बताया? यहाँ तो हमारा ही गाँव में काबरी में हमारा बड़ा पापा रहते हैं। ये बड़े पापा का लड़के ही है। कितनी बार आ चुके हैं इस स्थान पर? 3 बार आ चुका हूँ। 3 बार आ चुके हैं। हाँ, तो यहाँ के शिव भक्तों ने इस स्थान के बारे में बताया और यहाँ पर दर्शन के लिए आना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। प्राचीन स्थान है। अब हम मिलते हैं गुप्तेश्वर महादेव की व्यवस्था देख रहे हैं नंदन गिरी जी महाराज, और उनसे इस स्थान के बारे में, इसके इतिहास के बारे में अवगत कराएंगे। चलिए बाबा जी, गुप्तेश्वर महादेव का जो स्थान है यहाँ पर कामोद की सतपुड़ा की पहाड़ी पर हाँ, जो बसा है, इसका क्या पौराणिक इतिहास है? ये तो पौराणिक इतिहास यही है कि जमीन फाड़ के बाहर आया है। जो उस साइड का छोटा शिवलिंग है वो जमीन फाड़ के बाहर आया हुआ है। ये तो अति प्राचीन शिवलिंग। हाँ, ये प्राचीन काल का है, अभी का नहीं है। यहाँ तो ऋषि मुनियों ने भी तप किया हुआ है इधर से। इस स्थान का गुप्तेश्वर महादेव किस वजह से पड़ा है? ये गुप्त में थे। गुप्त में, हाँ, इसलिए इनका ये गुप्तेश्वर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। वो तो जिसकी जो ये है नाम, वही नाम आएगा सामने। श्रावण माह अभी चल रहा है। हाँ। तो शिव भक्त की तादाद बड़ी है, बड़ी है, अभी आ रहे हैं। अभी कांवड़ आ यात्रा रहे भी हैं। आती होगी यहाँ पर। कावड़ यात्रा आती है, 2-3 जगह से आती है। थोड़ी इस स्थान पर अव्यवस्थाओं की कमी है, जिससे कि बहुत श्रद्धालुओं ज्यादा। को परेशानी उठाना पड़ती है। बहुत कभी ज्यादा, शासन, बहुत ज्यादा। प्रशासन और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस स्थान को कभी संवारते हैं तो यह स्थान आगे चलकर और भी प्रसिद्ध होगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको तो क्या है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र वाले मिलकर के सभी कोई अगर सहयोग करे तो बहुत जल्दी इसका काम हो जाएगा। और सब नेता अभी- लोग भी ध्यान दे इस पे। अभी तो कोई सुविधा मतलब यहाँ पर दिख नहीं रही है। नहीं है, अभी कोई सुविधा नहीं है। ग्यारसी लाल रावत जी भी आए थे यहाँ पे। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? 5 लाख का कार्य आया है बोल रहे हैं यहाँ पे ऊपर अभी। अब 5 लाख। हाँ, जब होएगा जब मालूम पड़ेगा। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं तो 10 साल हो गया। 10 साल रहे। हाँ जैसे ये इसी कुटिया में रह रहे हैं? हाँ, इसी कुटिया में रह रहे हैं। 3 बार जल चुकी है ये कुटिया। 3 बार जल्दी। हाँ, कुछ चमत्कार भी आपने देखे होंगे जब बहुत ज्यादा यहाँ पे चमत्कार हैं। रात में तो कोई नहीं ठहरता है। रात में कोई नहीं ठहरता है। हाँ। तो गुप्तेश्वर महादेव का नाम गुप्तेश मतलब ये गुप्त में निकली है शिव। गुप्त में निकले हुए हैं शिव जी, और जमीन फाड़ के आए हैं। इनको किसी ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है। ये तो साइड वाले शिवलिंग की गई है। जो मेन शिवलिंग है उसकी किसी ने नहीं की है। वो तो लोगों को सपना दिया। जब आए थे यहाँ पे रास्ता भी नहीं था, ये नाला पकड़ के आया करते थे इधर से। वर्षों पहले 10 साल 15 साल पहले नाले से रास्ता थी। बड़ा दुर्गम रास्ता होगा। दुर्गम रास्ता क्या है, ये नाले से जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा नीचे उतरना ही उतरना है पत्थरों से। जंगली जानवरों का डर भी
होता होगा यहाँ पर? जंगली जानवर तो ज्यादा नहीं है, मोर है, बंदर है, बस यही है। यही है ना? हाँ, क्या नाम लिखते हो? नंदनगिरी। हमने आपको गुप्तेश्वर महादेव के व्यवस्था देख रहे हैं, नंदनगिरी जी महाराज से जानकारी ली। उन्होंने मंदिर के इतिहास के बारे में बताया है कि गुप्तेश्वर महादेव यहाँ पर गुप्त में शिवलिंग निकली और उसी नाम से गुप्तेश्वर महादेव का नाम यहाँ पर पड़ा गया है, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से शिव भक्त आते हैं। लेकिन यहाँ पर शिव भक्तों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कि शिव भक्तों को काफ़ी परेशानी भी उठाना पड़ती है। यदि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन इस स्थान को महत्व देते हैं तो आगे चलकर यह स्थान बहुत आगे बढ़े। बहुत प्रसिद्ध होगा। ये स्थान प्राचीन काल का, ये जो छोटा शिवलिंग है जी ये धरती फाड़ के निकला हुआ है। जी इसकी कोई ने स्थापना नहीं की। ये गणेश जी हैं साइड में, तो गुप्त में निकले हैं, तो इसीलिए इनका नाम गुप्तेश्वर महादेव रखा गुप्तेश्वर महादेव रखा गया है। है। इसका पौराणिक इतिहास यही है। पौराणिक इतिहास है, यहाँ पे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, वो स्थान है ये गुप्त में। दूर दूर से दर्शन के लिए शिव भक्त आते होंगे। आते हैं ना। और बारिश में तो झरना यहाँ पर बड़ा गिरता होगा। अभी तो फिलहाल झरना गिर रहा है, लेकिन बाद में इतना बड़ा हो जाता है जब ज्यादा बारिश होती है तो आवाज सुनाई नहीं आती। तो दर्शन के लिए तो कठिनाई होती होगी शिव भक्तों को यहाँ पर? नहीं होती, इधर से होती है बस आने में। तो ऐतिहासिक स्थान है ये। यहाँ पूरा प्राचीन काल का है, प्राचीन स्थान है। पौराणिक मान्यताओं में भी उल्लेख होगा। हाँ, जरूर होगा इसका शिव पुराण में। तो आप देख सकते हैं, देखो बाबा जी के अनुसार ये गुप्तेश्वर महादेव जो गुप्त में निकली हुई है, धरती फाड़ कर शिवलिंग निकली है, प्राकृतिक शिवलिंग आपको दर्शन करा रहे हैं। शिवलिंग के जो सतपुड़ा की तलहटी में बसी हुई है, यह अति प्राचीन स्थान जिनके दर्शन आपको करा रहे हैं, गुप्तेश्वर महादेव शिवलिंग की। पीछे प्राकृतिक झरना, श्रद्धालु भी दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर अति प्राचीन स्थान है। क्या नाम है आपका? अजय मंडल। इस स्थान के बारे में क्या कहेंगे? यह बहुत समय हो गया कि यहाँ नाम सुना था कि गुप्तेश्वर महादेव यहाँ पे है। कब से आ रहे हो यहाँ पर? पहली बार आए। पहली बार आए। कैसा लग रहा है इस दर्शन अच्छा लग रहा, गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा। धुलकोट से। धुलकोट किन में? हाँ। इस स्थान के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो पहली बार आया हूँ और नज़ारा भी बहुत बढ़िया है, भगवान के दर्शन। गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं आपने, तो आप इनके स्थान के बारे में और दूसरों को बताओगे? हाँ, बताएंगे ना गांव में जाकर। और आने के लिए प्रेरित करोगे यहाँ पर? हाँ हाँ। ऐसे ही अन्य शिव मंदिरों और धार्मिक मंदिरों के बारे में आपको आगे अवगत कराएंगे और उनके इतिहास के बारे में भी अवगत कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सतपुड़ा की आवाज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। यह अपने हमारे कामोद में है और बहुत ही प्राचीन है और ये ज़मीन के अंदर से निकले हुए हैं और यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से इनको जाना जाता है काफ़ी प्राचीन वर्षों से। और यहाँ पर श्रावण मास में भी कावड़ यात्री कावड़ लेके आते हैं और महाशिवरात्रि पर भी यहाँ पर बहुत ही भारी संख्या में पब्लिक भी आती है। कितने दिनों का मेला लगता है महाशिवरात्रि पर? महाशिवरात्रि यहाँ पे 2 दिनों का मेला लगता है और काफ़ी दुकानें भी लगती है, काफ़ी पब्लिक भी आती है, काफ़ी यहाँ पे संख्या भीड़ देखने को मिलती है। क्या नाम आपका? मोहन गुप्ता। अभी हमने आपको प्रसिद्ध गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन कराए हैं, लेकिन इस स्थान पर श्रद्धालुओं को बड़ी तकलीफें उठाना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था के कोई साधन उपलब्ध नहीं है।
क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन यदि इस स्थान को महत्व देते हैं या इसका सौंदर्यकरण करते हैं तो भविष्य में यह स्थान और भी प्रसिद्ध होगा और यहाँ पर शिव भक्तों की तादाद भी बढ़ेगी। सतपुड़ा की आवाज़ के लिए विजय पाटिल की रिपोर्ट।